30 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि, मृतप्राय किस्मत जीवित होगी। कुंभ राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ाएंगी आपके होश। जी हाँ दोस्तों, इस दीपावली पर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने जा रहा है। और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ज्योतिषीय स्थिति है, जिसे जानना हर कुंभ राशि वाले के लिए बेहद जरूरी है। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ आपकी कुंडली में वह कौन सी विशेष गणना बन रही है जो 18 अक्टूबर 2025 से पहले आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और कैसे यह परिवर्तन आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह मोड़ सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि की कुंडली में विशेष रूप एक ही ग्रह सक्रिय है, और वो है देवगुरु बृहस्पति। इनकी स्थिति को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अति योगकारक ग्रह हैं। ये धन भाव के स्वामी हैं, ये आय भाव के स्वामी हैं, और इनका गोचर जब भी बदलता है, जीवन की दशा दिशा दोनों बदलने लगती हैं। वर्तमान में बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, जहां वे बुद्धि, भाग्य और सृजनशीलता को बल दे रहे हैं। लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही वे आगे बढ़कर षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में एक नई गतिविधि, एक नई ऊर्जा और एक नई चुनौती का आरंभ होगा। अब सवाल ये है कि षष्ठ भाव यानी 6th हाउस आपके लिए क्या दर्शाता है, तो इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। षष्ठ भाव आपके जीवन का कर्म और संघर्ष का घर है। यह वही स्थान है जहां इंसान की मेहनत, परीक्षा और जीत तय होती है। यहीं से तय होता है कि आप प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे या नहीं, जॉब में स्थिर रहेंगे या परिवर्तन आएगा, बीमारी से उबरेंगे या संघर्ष जारी रहेगा, और कर्ज या मुकदमे जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी या नहीं। और अब जब देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस भाव में उच्च अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में बड़े परिवर्तन शुरू होने वाले हैं। ऐसे परिवर्तन जो आपको कठिनाइयों से निकालकर स्थिरता और सफलता की ओर ले जाएंगे। इस गोचर के प्रभाव से कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, और जो संघर्ष अब तक बोझ लग रहे थे, वही अब आपकी शक्ति और सफलता का कारण बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब उच्च भाव में विराजते हैं, तो वे केवल कर्म का फल नहीं देते, बल्कि इंसान को सही दिशा, सही समय और सही अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए आज का यह विश्लेषण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला यह परिवर्तन आपके करियर, स्वास्थ्य, धन और भाग्य चारों क्षेत्रों में नई शुरुआत लेकर आने वाला है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं। यह षष्ठ भाव में प्रवेश करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन के कौन कौन से दरवाजे खोलने जा रहे हैं, और कैसे इस दीपावली से पहले आपकी कुंडली में बनने जा रहा यह योग आपको एक नई दिशा और नया आत्मविश्वास देने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो आपकी मृतप्राय किस्मत को जीवित कर देगी। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है? तो अब समझिए कुंभ राशि वालों, जब देवगुरु बृहस्पति इस षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले असर दिखेगा आपके आर्थिक दबावों पर। अगर आप इस समय किसी लोन, कर्ज या उधारी में उलझे हुए हैं और रास्ता नहीं मिल रहा कि आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो अब मान लीजिए राह स्वयं बननी शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में प्रवेश करके आपके जीवन में वित्तीय मुक्ति का एक नया अध्याय खोलने जा रहे हैं।
जिन लोगों को नौकरी या करियर में पिछले कुछ महीनों से तनाव, दबाव या असंतोष महसूस हो रहा था, बॉस या सहकर्मी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मेहनत के बाद भी एप्रिसिएशन किसी और को मिल रहा था, 18 अक्टूबर के बाद यह स्थिति एक झटके में पलट सकती है। या तो आपको एक नई नौकरी का अवसर मिलेगा जो अधिक वेतन और सम्मान के साथ आएगा, या फिर वर्तमान कार्यस्थल पर अचानक प्रमोशन, पदोन्नति या प्रशंसा के द्वार खुलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब आपकी मेहनत को अनदेखा नहीं होने देंगे। अगर हाल के दिनों में आपके मन में यह भय या असुरक्षा बनी हुई थी कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं कोई बड़ा परिवर्तन न हो जाए, तो यह डर अब समाप्त होगा। बृहस्पति का यह गोचर आपके करियर को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अत्यंत शुभ है। यदि आप किसी पुरानी या लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, लगातार दवाओं या हॉस्पिटल खर्चों से परेशान हैं, तो अब यह ग्रह परिवर्तन आपकी आरोग्यता की दिशा में निर्णायक परिवर्तन लेकर आएगा। आपको धीरे धीरे उस परेशानी से छुटकारा मिलने लगेगा और शरीर में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का अनुभव होगा। अगर किसी कारणवश आप किसी कानूनी मामले, कोर्ट कचहरी या विवाद में उलझे हुए हैं जहां गलती आपकी नहीं थी, फिर भी परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही थी, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति अब इस स्थिति को पलटने आ रहे हैं। इनकी कृपा से सत्य और न्याय आपके पक्ष में खड़ा होगा। और सबसे खास बात, जो जातक कंपटीशन एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति का यह स्थान आपके भीतर एकाग्रता, आत्मविश्वास और विजय भाव को जागृत करेगा। आपके लिए ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जब मेहनत का हर एक फल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसलिए कुंभ राशि के जातकों, यह गोचर सिर्फ एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि आपके जीवन में नई स्थिरता, सफलता और संतुलन का आरंभ है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके पक्ष में लिखने जा रहे हैं भाग्य का नया अध्याय। दूसरी भविष्यवाणी। कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है दोस्तों। अब ध्यान से समझिए कुंभ राशि वालों, जब देवगुरु बृहस्पति इस षष्ठ भाव में उच्च स्थिति में विराजमान होंगे, तो एक और अद्भुत योग आपके जीवन में बनने जा रहा है, शत्रुहंता योग। इसका अर्थ है आपके विरोधी चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अब वे स्वयं अपनी चालों में उलझने लगेंगे। आपके शत्रु निष्क्रिय होंगे और आपके आत्मविश्वास की आभा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकेगी। देवगुरु बृहस्पति जहां भी स्थित होते हैं, वहां से वे 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां डालते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब आइए समझते हैं कि इस दीपावली पर देवगुरु की यह 5वीं दृष्टि आपके जीवन में कौन सा बड़ा वरदान लेकर आने वाली है। षष्ठ भाव से 5वीं दृष्टि सीधे पड़ती है कर्म भाव पर, और यही दृष्टि इस समय आपके लिए एक बड़ा उपहार बनने जा रही है। इस अवधि में आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति तीनों एक साथ सक्रिय होंगी। आपके सामने कई नए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सुंदर बात यह है कि आप इन चुनौतियों को स्वीकार भी करेंगे और उन्हें सफलता में बदलने की क्षमता भी रखेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो बृहस्पति की यह दृष्टि आपके व्यापार में वृद्धि, विस्तार और लाभ के नए मार्ग खोलेगी। नई डील्स, नए क्लाइंट्स और लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब गति पकड़ने लगेंगे। जो लोग नौकरी में हैं,
उनके लिए यह समय पदोन्नति, ट्रांसफर या सरकारी कार्यों की पूर्ति का रहेगा। कई समय से रुके हुए काम अचानक गति से पूरे होंगे और आप पाएंगे कि जहां पहले बाधाएं थी, वहीं अब सहयोग और प्रगति के अवसर बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की इस दिव्य दृष्टि से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपका कर्म भाव सक्रिय होगा और धीरे धीरे आप अपनी मेहनत के परिणामों को सकारात्मक, स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में अनुभव करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो सीधे आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ने जा रही है। यह दृष्टि आपके जीवन से उन समस्याओं को धीरे धीरे मिटाने वाली है जो लंबे समय से आपको भीतर तक थका चुकी थी। यदि आप स्वास्थ्य रूपी परेशानियों या लगातार बढ़ते मेडिकल खर्चों से जूझ रहे हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद से ही आपको एक सकारात्मक परिवर्तन अनुभव होगा। जहां पहले बीमारी और खर्चे आपको बोझ लगते थे, वहीं अब धीरे धीरे राहत महसूस होने लगेगी। देवगुरु की कृपा से आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों पुनः संतुलन की ओर लौटने लगेंगे। अब अगर बात करें विदेश से जुड़े योगों की, तो यह सप्तम दृष्टि आपके लिए एक शुभ संकेत लेकर आ रही है। जो जातक विदेश यात्रा, शिक्षा या सेटलमेंट की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा अवसर बनकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विदेश यात्रा, वीजा अप्रूवल या ओवरसीज करियर ग्रोथ जैसे संभावनाओं को सक्रिय कर देंगे। यानी भाग्य अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। अब आते हैं नवम दृष्टि पर, जो देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव पर डालने जा रहे हैं। यह वह दृष्टि है जो आपके जीवन में एक अद्भुत स्थिरता और समृद्धि का द्वार खोल देगी। काफी समय से यदि आप महसूस कर रहे हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या फाइनेंशियल फ्लो लगातार असंतुलित हो रहा है, तो अब इस स्थिति में सुधार होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी आय, सेविंग और बैंक बैलेंस को मजबूत करते हुए आपको उस आर्थिक स्थिरता तक पहुंचाएंगे जिसकी आप लंबे समय से चाह रखे हुए थे। जो धन कहीं अटका हुआ है या कोई पुराना उधार जिसे वापस पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी, वह अब किसी न किसी माध्यम से वापस लौट सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी मेहनत का पूरा फल देने वाले हैं। कुटुंब और पारिवारिक दृष्टि से भी यह योग आपके लिए शांति, प्रतिष्ठा और मान सम्मान लेकर आएगा। आपकी वाणी में इस समय एक अनोखी मधुरता और प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे आप अपने बिगड़े हुए रिश्ते या अधूरे कामों को सिर्फ अपने शब्दों की शक्ति से सुलझाने में सफल होंगे। यह वही समय है जब आपकी इच्छाएं, योजनाएं और सपने एक एक कर साकार रूप लेने लगेंगे। भूमि, भवन, वाहन या कोई बड़ा खरीदारी का सपना देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के प्रभाव से अब वह भी संभव होता दिखाई देगा। अंतिम भविष्यवाणी। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न मन में उठता है, क्या देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के सभी जातकों को एक समान फल देंगे? तो इसका उत्तर शास्त्र स्वयं देता है, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में कुंभ राशि के जातक सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं और किसी भी ग्रह की कृपा या प्रभाव सब पर समान रूप से नहीं पड़ सकता। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, हर भाव का स्वरूप भिन्न होता है, इसलिए परिणाम भी उसी के अनुरूप बदलते हैं। तो सवाल यह है,
आप कैसे जाने कि इस दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कितना शुभ या प्रभावशाली रहेगा? इसका उत्तर भी बहुत सरल है। बस आपको अपनी कुंडली में एक छोटी सी जांच करनी है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए और ध्यान दीजिए, लग्न भाव से गिनती कीजिए। अब यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो यह योग आपके लिए अधिक अनुकूल फल नहीं देता, क्योंकि यह भाव ऋण, रोग, विवाद या हानि से जुड़े माने गए हैं। पर यदि ये इन स्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में स्थित हैं, तो समझ लीजिए इस दीपावली पर बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में संपूर्ण शुभता और प्रगति का स्वरूप लेकर आने वाला है। अब बात करें उपाय की। क्या किया जाए जिससे यह आशीर्वाद और प्रबल हो? तो शास्त्र कहता है, प्रतिदिन प्रातःकाल ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मकता भर देगा। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या कम से कम इसे सुनना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सिर्फ श्रवण मात्र से भी यह दिव्य फल प्रदान करता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के इस विशेष अंक में आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय रहस्य और एक नई रोशनी के साथ। जय श्री गुरुदेव।